लो जी, जैसा कि आपको पता ही है, गाज़ा के अंदर जो कि अल अहलिया अस्पताल में जो कि हमला हुआ था और वहाँ पे सैकड़ों लोग, बच्चा बच्ची, ठीक है, औरत मर्द सब जमा थे इलाज के लिए, और वहाँ पे हमला कर दिया गया। और वहाँ पे हमले से 500 से भी अधिक लोग, 500 लोग बताया जाता है कि वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया, ठीक है, वो वहीं पे सांस तोड़ दिए। और इसका जो कि आपको पता ही होगा, बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो इजराइल गए और इजराइल के जो कि राष्ट्रपति नेतन्याहू ने भी उसको कुछ दुखड़ा सुनाया, डिस डैट सुना दिया, और वहाँ पे अमेरिका ने क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट दे दिया अमेरिका ने। तो आप जानते ही हैं, क्लीन चिट अगर अमेरिका दे देता है तो अब कोई देश आगे बढ़ने वाला नहीं, कोई इसको चेक इन वगैरह तो करेगा नहीं। मगर जो कि काम जो किया था वो इजराइल ही ने ऐसा किया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले भी एक ट्वीट आया था, नेतन्याहू ने ट्वीट किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है, 17 तारीख आप ट्वीट पढ़ेंगे, डिलीट कर दिया गया वो ट्वीट को, 17 तारीख को ट्वीट किया गया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो सबूत नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा मसला भी आ जाएगा कि अस्पताल के पास आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो इस तरह से जो मैसेज किए उसके बाद ट्वीट करने के बाद और मैं ट्वीट भी डिलीट हो गया। यहाँ पे क्या है कि बाइडन कहते हैं कि नेतन्याहू, ठीक है, बाइडन ने नेतन्याहू को दी क्लीन चिट, बोले गाजा में 500 लोगों की मौत के पीछे इजराइल का हाथ नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। मगर मुझे और आपको तो पता ही भाई, इजराइल ही कर सकता है और दूसरा इसमें कोई कर भी नहीं सकता है। और दूसरे तरफ इजराइल के ही जो आर्मी डिपार्टमेंट से एक यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्वीट दिखा रहा हूँ, एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताते हैं, लिखते हैं कि इस हमले से हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो हमला किया गया है, ठीक है, जो कि गाज़ा के अंदर जो अस्पताल पे हमला हुआ है, इसमें हम लोगों ने हमला नहीं किया है, हम लोगों ने हमला नहीं किया है, इसमें मुझे हमले से क्या है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमला है वो किया गया है तब जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो इस्लामिक जिहाद की तरफ से, जो कि आपको पता होना चाहिए इस्लामिक जिहाद कौन है, जो कि फिलिस्तीन के अंदर ही एक अलग ही जमात है, एक अलग ही जमात, वहाँ पे एक संगठन है जो कि इस्लामिक जिहाद के नाम से चलता है, जो कि अपने खुद के लिए लड़ते हैं, खुद के हक़ के लिए लड़ते हैं, और उसे ये लोग टेररिस्ट मतलब करार दे चुके हैं। तो टेररिस्ट यहाँ पे लिखते हैं कि वो इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट जो है वो अटैक किए मुझ पे, मगर उसका जो रॉकेट है, वो जो रॉकेट उल्टा होकर के, ठीक है, घूम गया और वो गाज़ा सिटी के अंदर जो अल अहलिया अस्पताल है उसके तरफ चला गया, और अस्पताल पे ये अटैक हो गया। ये जो मिसाइल छोड़ा गया था वो हम लोगों ने नहीं, बल्कि इस्लामिक जिहाद की तरफ छोड़ा गया था। मगर इस्लामिक जिहाद भी कहते हैं कि भैया हम तो जानते नहीं, हम तो हमला कर नहीं सकते, क्योंकि अपने लोगों क्यों हम मारे। चलिए ये सब बहरहाल ये सब देखते हैं, क्योंकि अब भैया देख लीजिए, जो कि बाइडन ने जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो अगर क्लीन चिट दिया, अब तो आपको पता ही होगा कि उसको क्लीन चिट देने के बाद कोई अब चेक इन वगैरह तो होगा नहीं, कोई जांच बैठने वाला है नहीं, क्योंकि वो अभी जो भी चलता है देश में, कुछ भी होता है तो अमेरिका ही से वो हर चीज़ दिया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ दिया गया, अब यहाँ पे एक मोदी जी भी यहाँ पे आए और ट्वीट किए हैं, जो कि आप अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं, जो कि लिखते हैं यहाँ पे, गाज़ा के अहलिया अस्पताल में लोगों की दुख घटी से गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। ठीक है, इतना लिखने का और आगे लिखते हैं एक पैराग्राफ में, जारी संघर्ष में नागरिकों की हताहत होने गंभीर और नितांत चिंता का विषय है। भाई सही है। और मोदी जी और आगे क्या लिखते हैं, इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी मोदी जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है, क्योंकि वो WHO के माने तो सबसे बड़ा जो अस्पताल है गाज़ा के अंदर वो अल अहलिया अस्पताल ही है, और उसी पे हमला हुआ है। उसमें तकरीबन कई हज़ार लोग उसमें इलाज कराते, कई सौ, ठीक है, सैकड़ों लोग उसमें इलाज के लिए थे, उसी पे हमला हो गया है। तो सैकड़ों लोग, यानी बताते 500 लोग वहाँ पे मर चुके हैं, ठीक है, वो इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो वो शहीद हो गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उसका डायरेक्ट नाम लो, ऐसा वैसा नहीं, ये किया वो किया, ऐसा नहीं करना है आपने। डायरेक्ट मोदी जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट आपने नाम लेना है, और ये इजराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है। तो हमारे देश के मोदी जी भी इजराइल को खिलाफ समझते हैं कि वो गलत कर रहा है। और एक तरफ और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मैं इससे पहले बताया था 18 अक्टूबर को जो कि जद्दा के अंदर मीटिंग है, OIC का जो मीटिंग बैठाया गया था इस्लामिक कंट्री के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मीटिंग में क्या बोला गया और क्या हुआ,
तो आपको मैं बताता चलूँ, वहाँ पे मीटिंग हुआ और मीटिंग में बहुत बड़ी बात कही गई है, जो कि किसके तरफ से निकल कर आया, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से, कि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से निकल कर आ रहा है। ठीक है, ईरान के विदेश मंत्री बोले, वहीं मीटिंग में बोले हैं, जो कि जिनका नाम हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन इस तरह से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे उनका जो बहुत बड़ा बयान निकल के आया है, वो बोलते हैं कि भैया जितने भी इस्लामिक कंट्री है, जितने भी हैं, वो इसराइल के सामान को, प्रोडक्ट को बैन किया जाए, और हम जो सामान देते हैं इसराइल को, यानी कि तेल वगैरह जो हम देते हैं, तेल की सप्लाई बंद किया जाए। अब ना हम तेल देंगे और ना उससे हम कुछ लेंगे, न तेल। अब जानते होंगे अगर तेल न दिया जाए तो बहुत सारे देश है कि वो ऐसे ही रह जाएंगे, तेल के बगैर तो कुछ हो भी नहीं रहा है, तो तेल तो चाहिए ही। और विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, हुसैन क्या नाम इनका, मैं नाम ही बोला था, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन के जो बड़ा बयान आया है कि वो बोलते हैं कि नहीं, हम बंद करेंगे। और सभी से अपील किया गया है कि इसको है ना प्रतिबंध लगाया जाए, और उनके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब बंद लगाए। यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आज तक की यहाँ पे न्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो अपील की OIC में बैठकर, ठीक है, बैठने में वो अपील किए हैं कि सभी मुस्लिम देश से कि वो बैन किया जाए। और एक बात और कहे हैं कि जितने भी देश हैं इस्लामिक कंट्री के अंदर, जितने भी इजरायली दूतावास हैं, उनको वापस किया जाए, उनको भेज दिया जाए वापस। ठीक है, उनको अब रखने की ज़रूरत नहीं है। और इजराइल को जो कि सब तरफ से हर तरीके से बैन किया जाए, ब्लॉक किया जाए, कि न उससे कोई सामान लेना है न कोई देना है। ठीक है, हर चीज़ बैन करने के लिए बात की है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखना ये है कि क्या 57 इस्लामिक कंट्री जो कि अब क्या करता है वहाँ पे, अब क्या उस पर बैन लगाता है या नहीं लगाता है, अब इससे आगे क्या होने वाला है अब तो वक्त ही बताएगा। मगर जैसा भी बोला गया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बोला गया है मेरे ख्याल से, और आप लोगों के ख्याल अपना बता दीजिएगा, जाहिर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसा लगा ऐसा होना ही चाहिए। तो ये तो बात निकल कर आ गई, जो बात था, मैं जो न्यूज़ था मैं आपको बता दे, जो अपडेट था बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ में आ गया हो। ठीक है, और जो अपडेट होगा मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बताते रहूँगा। और इसमें जो निकल कर बता ही दिया, और जो हमला जो हुआ है, मुझे अब उम्मीद नहीं है, कम ही उम्मीद है कि अब उस पर चेक-इन और उसका कुछ चेक-इन वगैरह बैठे, चेक-इन वगैरह तो कुछ होने वाला, क्योंकि अब क्लीन चिट मिल गया अमेरिका की तरफ से, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम इख्तिताम कर दे रहे हैं, एंड कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।